अब मुझे एक बात बताइए, पूछिए। अगर एक लड़के को एक लड़की पसंद ना आए पहली नजर में, लेकिन शादी उसको उसी के साथ करनी है, तो ऐसा क्या होगा कि वो लड़का उस लड़की के साथ शादी कर ले? स्मिता क्या कह रही हो तुम, लड़का लड़की शादी? जवाब दीजिए ना, सवाल पे सवाल मत कीजिए। ओके 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 मैम, ओके मैम। देखो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि हो सकता है कि पहले मुलाकात में लड़के को लड़की पसंद नहीं आई हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो एक दूसरे के दोस्त बन जाए, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को पसंद करे। क्यों? अरे कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो है स्मिता, कुछ तो है। तुम मुझे छुपाओ मत, बोलो बोलो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? छुपा रही हूँ। स्मिता, इतना पुराना साथ है, अब तो समझाने की जरूरत ही नहीं। सच बताओ, किसकी शादी की फिक्र हो रही है तुम्हें? फिलहाल तो मुझे मेरी बेटी की शादी की चिंता हो रही है, और आपने अभी तक चेंज नहीं किया। स्मिता वो डांस लेके, स्मिता वो डांस लेके मैं कैसे? हेलो। हाँ स्मिता, क्या हुआ? मैं बस सोने ही जा रही थी। सोई तो नहीं ना? अच्छा सुनो, कल 10 बजे ना पायल को हमारे घर भेज देना। क्यों? क्योंकि कल डांस मास्टर आ रहे हैं, स्नेहा की संगीत परफॉर्मेंस की डांस रिहर्सल शुरू होने वाली है। मैं सोच रही हूँ ये बहुत अच्छा मौका है फिर से शुरुआत करने का। रौनक और पायल जब टाइम स्पेंड करेंगे तभी तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ को जानेंगे, और फिर क्या पता धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। दैट्स अ गुड आइडिया। मैं कल पायल को तुम्हारे घर भेज दूंगी। पायल आएगी ना? ऑफ कोर्स आएगी, मैं भेजूंगी ना, डोंट वरी। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, स्वार्थी गंगा है। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। कैसी प्रार्थना? अब ठीक होगा। कान्हा जी की आरती कर ली ना, अब दिल को अच्छा लग रहा है। वो आज बाबा नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ पंडित जी को? अब उनके सर में दर्द था, तो मैंने उनसे कह दिया कि वो आराम करे, आरती के लिए मैं चली जाऊंगी। इसलिए तेरा नाम प्रार्थना है, क्योंकि तू अपने से पहले सबका सोचती है। बस ठाकुर जी ऐसे ही तुझे रखे और खूब खुशियां दे। चल प्रसाद बांट लेते। वही रुकिए, आगे मत आइएगा। मतलब आप वही रुकिए, आपने स्नान नहीं किया है ना? क्या नहीं किया? स्नान। वो क्या होता है, मुझे नहीं आता। हाँ? बुद्धू हो क्या? मतलब आप स्नान रोज करते हैं? स्नान मतलब नहाना। आप रोज नहाते तो हो ना? तुम्हारी हिंदी। आपने स्नान नहीं किया है ना, इसलिए आप मंदिर में नहीं आ सकते। इतना दिमाग है मुझ में, सीना शावर नहीं लिया इसलिए मंदिर नहीं आ सकता। स्नान स्नान स्नान। स्नान नहीं किया है तो यहाँ घूम क्यों रहा है? पहले स्नान फिर ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा। क्या बा, आप भी अभी प्रार्थना ने भी सेम चीज बोली है ना? इसमें गलत क्या है? सही तो बोल रही है ये।
पहले स्नान फिर ठाकुर जी को हाथ जोड़ने आना। अच्छा एक बात बताओ कि अभी आरती कौन गा रहा था? बहुत ही मीठी आवाज थी, बताओ। रियली? सचमुच? देख के तो नहीं लगता कि तुम आरती गा सकती हो और तुम्हारी इतनी मीठी आवाज हो। बट अगर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। मैं ही गा रही थी और है मेरी आवाज मीठी, आपको देख के क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने देखा नहीं ना। एंड ऑनेस्टली ऐसे अभी लग नहीं रहा कि तुम गा सकती हो। अगर गा सकती हो तो गा के सुनाओ। क्यों? ताकि मैं मान लूं कि तुम गा सकती हो। मैं किसी को मनवाने के लिए नहीं गाती। तो तुम्हें गाना आता ही नहीं है? आता है। झूठ। श्रीनाथ जी की कसम, मैं झूठ नहीं बोलती। अब श्रीनाथ जी की कसम खाई है तो गा के सुनाओ। ठीक है। जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश वाओ, तुम तो सच में इतना अच्छा गाती हो। वाह, कितनी इनोसेंट है ये। इसको गाने को बोला, किसने गा दिया? प्रार्थना सच्ची और साफ दिल की है। प्रार्थना, तुम सच में ऐसी हो? जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बा। हाँ जय श्री कृष्ण बेटा। अरे रौनक तू जल्दी जा और स्नान कर ले। अरे मास्टर जी आने वाले हैं सबको नचाने। नचाने? अरे वो क्या कहते हैं, हाँ नाच सिखाने। बा, नाच सिखाने नहीं, कोरियोग्राफी सिखाने। कोरियोग्राफी। हाँ यही मैं कह रही थी। और रौनक जल्दी जा और स्नान कर। ठीक है बा। जा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे बा, हाँ आज हम भी ऑफिस के लिए देर से निकलेंगे। वो क्या है ना, सबका यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है ना? प्रसाद बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। अच्छा हो आप यही मिल गए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किंजल शूट है, बोल ना क्या बात करनी थी। तुम जाओ चाय लेके आओ। हाँ किंजल, प्रार्थना यहाँ की नौकरानी नहीं है। नहीं, वो मेरे सर में दर्द है ना बा, इसीलिए चाय के लिए बोल रही थी, ऑर्डर नहीं दे रही थी उसको। जा। जी। मोटा भाई वो कुछ पूछना था आपसे। हाँ तो पूछ ना किंजल, देर किस बात की? शूट है वो हम आप? रौनक, मैंने तेरे लिए कपड़े निकाले हैं, नहाने के बाद यही पहन लेना। मॉम मैं कर लेता यार, अभी क्यों करती हूँ मेरे लिए? मैं लंदन में अकेले रहता हूँ और जब भी यहाँ वापस आता हूँ ना, मैं बिगड़ जाता हूँ। प्यार करना बिगाड़ना नहीं होता। अब तू वहाँ रहता है, मैं तेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। अब आया है तो मुझे करने दे, अच्छा लगता है मुझे। पर मुझे तो लंदन वापस जाना है ना मॉम। वहाँ जाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। सोचता हूँ कि मॉम होती तो ये कर देती, वो कर देती, सब कुछ कर देती मेरे लिए। ऑफ कोर्स सब कुछ करती, तभी तो मैं तुझे यहाँ मिस करती हूँ। मैं ये सोचती रहती हूँ कि मेरा रौनक अगर मेरे पास होता तो मैं रौनक के लिए ये करती, मैं रौनक के लिए वो करती। अब करने दे मुझे। मॉम एक बात बताओ कि दुनिया की सारी मॉम्स ऐसी होती है या आप ही कुछ अलग हो? दुनिया की सारी मॉम्स ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वाकई में अलग हूँ क्योंकि मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मतलब आई एम द लकी वन। नो, आई एम द लकी वन। तू तैयार हो जा, मैं नीचे तेरा ब्रेकफास्ट रेडी करवाती हूँ। माँ का आदेश तराखों पर। इतनी हिंदी? हिंदी हमारी मातृभाषा है, सीख रहा हूँ। मॉम लव यू। लव यू टू बेटू। जल्दी आ।
वो अरे शू, वो से आगे भी बढ़ेगी। क्या पूछना है, पूछना। कुछ पैसे चाहिए थे डोनेशन के लिए, वो हर्ष की इंजीनियरिंग कॉलेज में जमा करने हैं। बस इतनी सी बात, हो जाएगा। क्यों चिंता कर रही है, पैसे ही चाहिए ना, मिल जाएंगे। किंजल, तू अभी भी इस घर की बेटी है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि शादी हुई और लड़की पराई। ना ना ना। और जब बच्चों की पढ़ाई की बात होती है तो संकोच मत किया कर। और हर्ष भी इस घर का ही बेटा है ना, समझी? जी वाह। हाँ किंजल, बाप बिल्कुल ठीक कह रही है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। हम एक ही परिवार, पैसे चाहिए मिल जाएंगे। थैंक यू मोटा भाई। मोटा भाई, हाँ वो पैसे। अरे किंजल, स्मिता से बात कर ले। तू तो जानती है ना, घर के फाइनेंसेस वही संभालती है। मिल जाएगा, चिंता मत कर। जी। आता हूँ वहाँ। किंजल, सही तो कह रहे वो। अपनी भाभी से बात कर ले। और वो चाय तैयार है, बाप के लिए भी बनाई है। हाँ मैं आती हूँ। अच्छा किया, आज मैं भी तेरे हाथ से बनी चाय पीऊंगी। और सुन, एक कप चाय मेरे छोटे ठाकुर को भी दे के आ। जी। किंजल, चिंता मत कर, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे पायल, जय श्री कृष्णा फूई। जय श्री कृष्णा बा। जय श्री कृष्ण। तुम यहाँ? मुझे स्मिता आंटी ने बुलाया है। अच्छा अच्छा। स्मिता ऊपर कमरे में है, जा मिल गया। हाँ, मैं आंटी से मिल लेती हूँ। अरे यार, मैन ज्यादा जल गया क्या? बैठो बैठो बैठो। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, आप ऐसे मेरा हाथ मत पकड़ा कीजिए। अरे आर यू मैड और व्हाट? आई मीन अरे तुम्हारा हाथ जल गया यार। और आप मुझे याद भी मत बुला कीजिए। कौन से प्लेनेट से आई हो? मतलब? कुछ नहीं, मतलब अब हाथ लाओ, हाथ लाओ अपना। ये लो, अब तुम्हारे और मेरे हाथ के बीच में तुम्हारा दुपट्टा है और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ को टच नहीं कर रहा। ओके? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। ठीक है। तो ठीक है मेरा, पर मैंने धन्यवाद इसके लिए नहीं कहा, वो कल रात के लिए कह रही हूँ। कल रात के लिए? कल रात में आपने मेरा साथ दिया ना। अपने फालतू में इतना हंगामा खड़ा कर दिया। हमारे जो पुराने वर्कर्स हैं उन पे चोरी का इल्जाम लगाया और ये जो इनोसेंट लोग हैं इनकी आपने तलाशी करवाई। इतना बड़ा इल्जाम लग रहा था कल मुझ पर और कोई नहीं था मेरे साथ, पर तब आपने मेरा साथ दिया, धन्यवाद। प्रार्थना, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। मुझे तुम्हारा साथ देना ही था ना, और तुम्हारे जगह कोई और भी होता मैं फिर भी वही करता। लेकिन फिर जब आपने मुझे मेरा दुपट्टा उड़ाया तब मुझे लगा मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ कोई है, मैं सुरक्षित हूँ। क्या? सुरक्षित? ओ सेफ। लिसन प्रार्थना, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, बल्कि मैं सॉरी हूँ। नहीं सीरियसली, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे उस वक्त क्या बीत रही होगी। मेरे और बा के कहने पे तुम वहां आई थी और हमें तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, और तुम्हारे साथ वो सब हो गया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने तो मुझे बचाया है। ठीक है, नहीं मांगूंगा माफी, और एक शर्त है। शर्त? तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगी, मंजूर? मंजूर। तो बताओ, तुम्हें अच्छा लगता है ना क्या? जब मैं बिना कपड़ों के होता हूँ, बिना शर्ट पहने? हे श्रीनाथ जी, क्या बोले जा रहे हैं आप? नहीं, जब देखो तब सही टाइम पे आ जाती हो। जब मैं शावर से निकलता हूँ तब तुम मेरे सामने होती हो। नहीं नहीं, अभी थोड़ी अपनी मर्जी से आई हूँ। वो तो बा ने मुझे भेजा, बोला कि आपको चाय लाकर दे दूं। चाय देने आई थी मैं यहाँ पर आज तो अपने कपड़े पहन रखे हैं ना।
तो तुम क्या सच में मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हो? बोलो मैं ना बहुत बुरी हूँ। बुरी? हाँ, बहुत बुरी जासूस हूँ। अभी तक नहीं पता लगा पाई ना कि वो पायल जी चाहती क्या है। अगर पता लगा लेती तो आपको बता देती और आप मुझे इससे परेशान नहीं करते। उसका तो पता नहीं, बट पायल का जरूर पता लग गया कि वो मेरे पीछे आसपास क्यों घूमती रहती है। पता चल गया आपको? हाँ। तो बताइए क्यों घूमती रहती है? मेरी माँ चाहती है कि मैं और पायल शादी कर ले। तो शादी कर लीजिए। एक्सक्यूज मी? हाँ, इसमें बुराई क्या है? पायल जी बहुत सुंदर है, आप उनसे शादी कर लीजिए। नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आई डोंट लाइक हर, बिकॉज वो मुझे पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है? मैंने अभी तो कहा वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी भी है। सुंदर होना सबके लिए अलग होता है और पायल मुझे सुंदर नहीं लगती। अच्छा, तो पायल जी आपके लिए सुंदर नहीं तो फिर कौन सुंदर है? तुम सुंदर हो। अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। तू कोई डांस वांस नहीं करेगा, समझा? तेरे एग्जाम्स है ना, जाके पढ़ाई कर पहले। और सुन, कृष्ण भगवान के लिए मैथ्स में फेल मत हो जाना। कृष्ण भगवान के लिए या आपके लिए? खुद के लिए गधेड़ा। मामा कितनी बार बोला है मुझे गधेड़ा मत बोला करो। आप खुद को गाली देते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्जुन, मम्मी देखो, रुको मैं इसको पकड़ो। अरे भाई, डांस प्रैक्टिस शुरू भी हो गई बिना कोरियोग्राफर के। अरे है कहाँ वो? आया क्यों नहीं अभी तक? पर मैं और माँ तो आ गए। अरे वाह, ये देखो, ये कैसी है? मैं कल पहनने वाला हूँ। मुझसे मैचिंग कर रहा है? हाँ? आपसे क्यों? आपकी थोड़ी ना शादी है। स्नेहा तेरे से मैचिंग करूँगा। स्नेहा कहाँ है? नहीं आई भाभी अभी। कितनी देर हो गई है, उसे डांस प्रैक्टिस करनी है। मैं जाऊँ बुलाने? जाना क्यों है, यहीं से बुला ले। स्नेहा दीदी जल्दी आ जाओ डांस प्रैक्टिस के लिए। अरे आ रही हूँ, चिल्लाओ मत। अब वो बा ने बोला। स्नेहा कितनी देर? तुम्हारी शादी हो रही है। मॉम, कहाँ देर की है मैंने? अभी तक कोरियोग्राफर भी नहीं आए। ये लो आ गए। सो सॉरी गाइस, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आप दोनों को भी डांस रिहर्सल करनी है। चलिए 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 जी, आप दोनों चलो दोनों कम ऑन। भाभी जरा आएंगी क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में बात करते हैं ना, कोरियोग्राफर्स आ गए हैं, प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, बाद में बात करते हैं। भाभी 1 मिनट ही लगेगा प्लीज। शुभवी, पायल का पता करो ना, वो कहाँ तक पहुंची? वो तो आ चुकी है। आ गई? हाँ, भाभी ऊपर है वो। चलिए ना। मैं अभी आती हूँ, तुम सबको देखो। चलो। इतनी क्या जरूरी बात थी कि तुम रुक नहीं सकी? भाभी वो सूरज से फोन है, रुको। जय श्री कृष्ण। हर्ष, अब तक मुंह लटका हुआ है तेरा। हाँ, तो टेंशन मत ले, मैंने कहा ना इंतजाम कर रही हूँ। माम अगर कैसे इंतजाम कर रही हो कुछ तो बताओ। तुझे आम खाने की पेड़ गिनने हैं, टेंशन मत ले। हाँ? हर्ष, तेरी माँ स्मिता से बात कर रही है। स्मिता मामी से? मगर हाँ, तो तू चिंता करना छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसे उदास मत रहे। यही कब से समझा रही हूँ मैं इसे बा, पर ये है कि खून जला रहा है अपना। हर्ष, ना बेटा, हम सब है ना यहाँ, फिर इतनी चिंता क्यों करता है? बस अब तो बा ने भी कह दिया, हवे तो स्माइल कर। बस ऐसे ही रहा कर। थैंक यू बा, बस अब मेरा एडमिशन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। अरे हो जाएगा बेटा, इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। पूरी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है। अभी से ऐसे घबरा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? आप सही कह रही है बा। ऐसे ही खुश रहना, वरना तेरी माँ की सांस अटकी ही रहेगी। स्माइल, जा डांस प्रैक्टिस कर। हाँ, जा। क्या बात थी? भाभी वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। हाँ, हितेन भाई को 25,000 चाहिए ना, हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं भाभी, 25,000 की बात नहीं कर रही हूँ। वो 25 लाख की जरूरत है। 25 लाख?
इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? हर्ष के लिए, उसके कॉलेज में जमा करने। हर्ष आगे पढ़ना चाहता है भाभी। हर्ष पढ़ना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी तुम्हें, उसका रूम सेट करना होगा, बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, है ना? मुझे पता था भाभी, आप यही बोलोगे। पता था ना? तो किंजल, रियल वर्ल्ड में रहो। सपने देखना ठीक है, लेकिन आंखें खुली रखना बहुत जरूरी होता है किंजल। मतलब भाभी? मतलब भी समझाना पड़ेगा। 25 लाख रुपए, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, सॉरी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैंने तो बस इतना ही कहा कि तुम खूबसूरत हो, सुंदर हो। नहीं हो, मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हो? वही जो आपने बोला। खूबसूरत या सुंदर? दोनों नहीं हो। सीरियसली? तुम्हें कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो? तुम्हारी आंखें प्योर, बच्चों जैसी, एंड मिरर, आईना, जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। मुझे जाना है। अरे रुको 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 रुको, अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है। ये तुम्हारी आवाज सुनो तो ऐसा लगता है कि सुनता ही चला जाऊं। ऐसा वो होता है ना जब हम नेचर के बीच में होते हैं, वादियां, पहाड़, वैसे टाइप की फीलिंग। मुझे जाना है। ऐसे कैसे जा रही हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ना। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नर्वस हो? घबरा क्यों रही हो? घबरा? नहीं, मैं घबराती नहीं, कभी नहीं घबराती। You know what? जब तुम घबराती हो ना, और भी खूबसूरत लगती। मैं जा रही हूँ।